नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 3 जून है और आज राजस्थान के कई इलाकों पर भयंकर आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई जगहों पर मौसम बेहद ज़्यादा खराब होगा। बिजली गिरने की संभावनाएं भी राजस्थान के कुछ इलाकों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। यानी कि दोस्तों, आज 3 जून की दोपहर के बाद राजस्थान के कई जगहों पर मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कई जगहों पर आंधी आने की संभावना है। काली पीली आंधी राजस्थान के इलाकों पर अब लगातार देखने को मिलेगी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान, और अलग अलग जगहों पर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर तूफानी वर्षा होने की संभावना है, जिससे दोस्तों कई जगहों पर बेहद ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज राजस्थान के कई जगहों पर दोपहर के बाद मौसम बदलेगा। हल्की मध्यम से लगाकर तेज कुछ इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होगी, जिसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की बात करें तो यहाँ पर एक WD बना हुआ है। WD के प्रभाव से लगातार राजस्थान के इलाकों पर बीते 48 घंटों से मौसम खराब बना हुआ है। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा की गतिविधियां हो रही है। सबसे पहले दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की बात करें तो मौसमी सिस्टमों का प्रभाव आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में रह सकता है। दरअसल एक नया WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बना हुआ है, जिसका प्रभाव पिछले 2 दिनों से राजस्थान की अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। एक ट्रप लाइन यहाँ पर जो राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्व इलाके हैं वहाँ से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। ट्रप की वजह से मध्य भारत और कुछ दक्षिण भारत के राज्यों पर भी प्री मानसून के साथ कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम घाट तक के इलाकों पर एक ट्रप लाइन और बनी हुई है, जिसके चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा से लगाकर मुंबई तक के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आने वाले 48 घंटों के दौरान यहां पर जबरदस्त वर्षा कुछ जगहों पर देखने को मिलेगी। साथ ही अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन बना है, जो कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान और मजबूत यानी कि इंटेंसिफाई होने की संभावना है। और लगातार मानसून की गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं। बीते 24 घंटों के दौरान मानसून दक्षिण भारत के और राज्यों में आगे बढ़ा है और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर मानसून कर्नाटक के कई हिस्सों को पार कर सकता है। आंध्र प्रदेश से लगाकर कुछ पंडुचेरी के आसपास के इलाके हैं, साथ ही कोंकण, गोवा के आसपास भी मानसून की दस्तक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकती है। यानी कि मानसून की जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वो लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। राजस्थान समेत मानसून की दस्तक जल्द होगी। फिलहाल राजस्थान के इलाकों पर प्री मानसून की वर्षा देखने को मिल रही है। कई इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान जबरदस्त वर्षा हुई है। राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा का दौर अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। कई जगहों पर दोस्तों आंधी के साथ बेहद ज़्यादा यहाँ पर तेज धूलभरी हवाएं चली हैं, जिससे यहाँ पर बिजली के खंभे गिरे हैं। कुछ जगहों पर जान माल की हानि भी हुई है। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई जगहों पर मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब कुछ गर्मी से राहत मिली है। जो पिछले दिनों हीट वेव यानी कि लू चल रही थी उसमें कमी आई है और लगातार तापमान में भी 1 से 2 डिग्री, कुछ जगहों पर 3 से 4 डिग्री की कमी देखने को मिल रही है। यानी कि जो 50 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ था उसमें अब लगातार कुछ कमी आ रही है और लगातार कुछ राजस्थान के इलाकों पर मौसम ठंडा हो रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान फिर से वर्षा राजस्थान के कई इलाकों पर होगी, जिसके चलते राजस्थान के कई जगहों पर तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कई इलाकों पर मध्यम तेज, कुछ जगहों पर तेज तूफानी वर्षा होने की संभावना है। कई जगहों पर मौसम बेहद खराब रहेगा। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू समेत सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाके हैं। यहाँ पर कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश, कुछ जगहों पर तेज हवाएं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी हो सकती हैं। कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास भी मौसम खराब हो सकता है। दोपहर के बाद यहाँ पर वर्षा की संभावना है। जैसा कि बीते 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू से लगाकर चूरू के आसपास के इलाके हैं। बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी भाग हैं। बीकानेर के उत्तर मध्य भागों से लगाकर अनूपगढ़ के आसपास के इलाके हैं। यहाँ पर वर्षा हुई है, कई इलाकों पर वर्षा हुई है और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज तूफानी हवाओं के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी सीमित इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों तापमान में 2 से लगाकर 3 डिग्री की गिरावट देखने
को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू से लगाकर जयपुर, उत्तर दक्षिण तक के इलाके हैं। दूदू, अजमेर, कुचामन, डीडवाना से लगाकर जो जयपुर के सटे इलाके, दौसा से लगाकर टोंक तक के इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना है। सवाई माधोपुर के आसपास भी मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कई भागों पर घने बादल छाने की संभावना है। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी भी यहाँ पर कुछ बादल बने हुए हैं। दोपहर के बाद यहाँ पर गंगापुर सिटी से लगाकर सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, डिग से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, दौसा के इलाके हैं, जयपुर उत्तर दक्षिण तक के इलाके हैं, नीमका थाना से लगाकर कोटपुतली के आसपास के इलाके हैं, दूदू, चाकचू के आसपास के इलाके हैं, अजमेर समेत केकड़ी के आसपास के इलाकों पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज तूफानी हवाओं के साथ वर्षा देखने को मिलेगी। और कई भागों पर आज दोपहर के बाद मौसम बदलने की संभावना है, यानी कि आज 3 जून को भी राजस्थान के इलाकों पर WD का प्रभाव रहेगा और WD की वजह से अच्छी खासी खंड वर्षा कुछ जगहों पर दर्ज होगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों झालावाड़ के आसपास के इलाके हैं, कुछ कोटा, बारां, बूंदी के इलाकों पर भी मौसम बदल सकता है। बादलवाई के बीच में कुछ जगहों पर आंधी के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ जगहों पर तेज धूलभरी हवाएं भी चलने की संभावना है। कुछ भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी के आसपास के इलाके हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के आसपास के इलाकों पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की संभावना है। कई भागों पर मौसम दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर भी बदल सकता है। हल्की वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर हो सकती हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राजसमंद और उदयपुर के सटे इलाकों के आसपास हल्की वर्षा हुई है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के सटे इलाकों के आसपास भी हल्की चतुराई वर्षा देखने को मिली। आज फिर से यहाँ पर कुछ नए बादलों का निर्माण हो सकता है और जल्द दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर भी वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी, यानी कि अरब सागरीय बादल लगातार यहाँ पर पहुंचेंगे और कई भागों पर दोपहर के बाद मौसम दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर भी बदलेगा और यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की शुरुआत जल्द देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जोधपुर के पूर्वी भाग यहाँ पर भी हल्की वर्षा, कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ दोपहर के बाद खंड वर्षा हो सकती है। बाकी मौसम ज्यादातर इलाकों पर बादलवाई के बीच में रहेगा, लेकिन जोधपुर, पाली के सटे इलाके हैं, कुछ जोधपुर और पाली के पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां दोपहर के आसपास देखने को मिल सकती हैं। पाली के उत्तर मध्य भागों से लगाकर जो मारवाड़ जंक्शन के आसपास के इलाके हैं, बियावर जिले के आसपास भी कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही यहाँ पर अजमेर के जो सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर हल्की मध्यम, एकाध जगहों पर तेज खंड वर्षा की संभावना है। जालोर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, यहाँ पर भी अधिकांश भागों पर फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद अगर कुछ बादल नए बनते हैं तो यहाँ पर छिटपुट इलाकों पर बालोतरा के आसपास के इलाके हैं, कुछ सांचौर और पाली के सटे इलाकों के आसपास बूंदाबांदी, हल्की आंधी के साथ वर्षा हो सकती है। बाकी मौसम ज्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों आज राजस्थान के उत्तरी, उत्तर पूर्वी, कुछ मध्य राजस्थान के इलाकों पर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर तेज तूफानी हवाओं के साथ वर्षा होगी और कई भागों पर दोपहर के बाद मौसम बदलेगा, जिसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।